हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। और करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है लगातार। आप लोगों ने अभी वीडियो ना देखे हो तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। इस चैनल में जुडिशरी की बहुत ही बड़े लेवल पर तैयारी कराई जा रही है और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ चैनल पर उपलब्ध है। तो चैनल को जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किए हो तो। अगर किया हो तो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको मिले। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंगा पुरस्कार के 17वें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कौन सा देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंगा पुरस्कार के 17वें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय और इसका 17th एडिशन है। ऑप्शन है आपके, एक नेपाल, दूसरा जापान, तीसरा ओमान या चौथा डेनमार्क। तो इन चारों में इसका सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल आपका सही जवाब है। नेपाल ने 17वें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस बैंक ने सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में एक कामकोदी को पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, एन कामकोदी को नाम है, ये नाम है। इनको जो है दोबारा फिर से अपॉइंट किया गया है। किस बैंक में? सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक। ठीक है, ये किस बैंक ने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, नंबर 2 आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक या चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ये जो है सेंट्रलाइज बैंक है। ठीक है, और बाकी जितने बैंक हैं वो सब कॉमर्शियल हैं। ये भारत का सेंट्रलाइज बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, और ये रेपो रेट पे जो है बाकी बैंकों को ये ब्याज देता है और रिवर्स रेपो रेट पे बाकी बैंकों से पैसा भी ये उठा लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बना रहा है। इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बना रहा है भारत किस देश के साथ मिलकर। तो आपके ऑप्शन है, पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा जॉर्डन, तीसरा लाओस और चौथा मलावी। तो इस सेंटर जो बना रहा है तो दोस्तों इसको सही जवाब है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है ये काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सभी राज्यों में बाजार उधारी में सूची में सबसे ऊपर है। मतलब आरबीआई जो सेंट्रलाइज बैंक है इंडिया का, इसके कौन से स्टेटिक्स हैं जिसके अनुसार वह राज्य कौन सा है जो सभी राज्यों में बाजार उधारी में सबसे ज़्यादा है, मतलब मार्केट में उसके सबसे ज़्यादा लोन ले रखा है। ठीक है, तो कौन सा वो राज्य है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड है, तीसरा है महाराष्ट्र या चौथा है तमिलनाडु। इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है। एससीओ के बारे में पिछली क्लास में बताया जा चुका है, वहां पर आप जाकर के इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो पूछ रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की। ये बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे। पूछ रहा है कहाँ पे ये बैठक आयोजित हुई। ऑप्शन आपके, एक पुणे, दूसरा जयपुर, तीसरा नई दिल्ली या चौथा इंदौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये बैठक आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारतीय एथलीट आरती और खुशबू यादव ने किस देश में एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लड़कियों की 5000 मीटर रेस वॉक में तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। ठीक है, आरती जो है इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है और खुशबू यादव ने जो है ये चौथा स्थान हासिल किया है। और 5000 मीटर की रेस वॉक, ये एक वॉक होती है जिसमें पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, तो और ये अंडर 18 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए थी। तो इसमें तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया आरती और खुशबू ने। ठीक है, पूछ रहा किस देश में ये हुआ था। पहला है उरुग्वे, दूसरा उज्बेकिस्तान, तीसरा टर्की या चौथा वियतनाम। सही जवाब इसका दोस्तों ये प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि तीसरे जहाज की मदद से भारत अपने नागरिकों को किस देश से निकाल रहा है। भारत अपने नागरिकों को किस देश से निकाल रहा है, तो वहाँ पर कौन सा देश है वो जहाँ पे उसने तीसरा जहाज भेजा है। तो आपके ऑप्शन है, एक पहला है स्पेन, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा सूडान और चौथा सर्बिया। तो सही जवाब है दोस्तों सूडान। सूडान में इस वक्त बहुत ही उथल पुथल मची हुई है और वहाँ पर भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, विदेश मंत्रालय जो है ये सब करता है, तो वो अपना तीसरा जहाज उसने भेजा है वहाँ से नागरिकों को निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस राज्य के दंतेवाड़ा में अभी लेटेस्ट ही करंट अफेयर्स है, ये एकदम समझ लीजिए आपकी बहुत ही लेटेस्ट। अभी ये दंतेवाड़ा जो हमला हुआ है ये अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ।
किस राज्य के दंतेवाड़ा में एक माओवादी विस्फोट में 10 सुरक्षा कर्मियों और एक नागरिक चालक की मौत हो गई? ठीक है, 10 तो पुलिस के जवान थे और एक नागरिक चालक था, मौत हो गई। कौन से राज्य में हुआ है? दंतेवाड़ा कहाँ है? तो आप जान ही रहे हैं कि नक्सली एरिया है, होना चाहिए, और नक्सलवाद वहाँ पे बहुत चरम पे था। अभी तो कुछ कम ही हुआ है, लेकिन बहुत दिनों बाद ये घटना हुई है इस तरह की। तो पहला है ऑप्शन मणिपुर, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ या चौथा गुजरात। सही जवाब है इसका दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, भूपेश बघेल वहाँ के सीएम है और वो वहाँ पे मौके पे गए भी थे घटना पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किस कंपनी और भारतीय नौसेना ने समुद्र आधारित BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस कंपनी और भारतीय नौसेना, भारतीय नेवी और एक दूसरी कंपनी, इन दोनों ने मिल करके सी बेस्ड BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है, सफल रहा। वो कौन सा कंपनी है ये पूछ रहा है। पहला है सार्क, दूसरा इसरो, तीसरा नासा और चौथा है DRDO। सही जवाब है दोस्तों इसका DRDO। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा सारे क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विश्व बैंक ने किस देश में 3 नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए, ठीक है, 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है? किस देश में 3 नई परियोजनाओं के लिए 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने? कौन सा है वो? पहला है ब्राजील, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा बहामा और चौथा बेनिन। सही जवाब है दोस्तों अपना पड़ोसी देश है, इसका आंसर वो है बांग्लादेश। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि IIT बॉम्बे की टीम शून्य ने किस देश में सौर डेकाथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है? IIT बॉम्बे की टीम शून्य ने किस देश में सौर डेकाथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है एक अमेरिका, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात UAE, तीसरा यूक्रेन, चौथा युगांडा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका USA। अमेरिका में ये प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, दूसरा स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में हो रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल पायलट भाग ले रही? अब देखिए यहाँ पे 2 फैक्ट है। पहला तो ये कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ हो रहा है, ठीक, और दूसरा है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल पायलट भाग ले रही हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन देख लीजिए पहले, कतर, रूस, फ्रांस या जापान। ठीक है, कतर, रूस, फ्रांस या जापान। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका फ्रांस। फ्रांस इसका सही जवाब है, फ्रांस में ये प्रतियोगिता हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या अगर PM मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी, कहाँ रखी? फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके ऑप्शन है एक गोवा, दूसरा केरल, तीसरा असम, चौथा सिक्किम। सही जवाब है इसका दोस्तों केरल में पहला डिजिटल साइंस पार्क देश का, उसकी आधारशिला मोदी जी ने रखी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2023 का कौन सा संस्करण जल्द ही शुरू होगा? अजय वारियर एक अभ्यास है 2023 भारत और UK के बीच में होता है। अब पूछ रहा है इसका कौन सा संस्करण, अब तक कितने हो गए और कौन सा होने वाला है? तो पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा 6ठा, तीसरा 7वां या चौथा 8वां। तो ये जो अभ्यास होने वाला है ये दोस्तों 7वां एडिशन है, 7वां अध्याय। ठीक है, 7वीं बार होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि फाइनेंस ईयर FY22 में NASSCOM रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेटेंट फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पेटेंट फाइलिंग मतलब जैसे कि कोई किसी ने कुछ बनाया, जैसे कुछ मान के चलिए कि आधार पूना वाला जो है उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई, तो अब कोई भी चीज़ कुछ बनाता है तो उसको पेटेंट कराता है अपने नाम पे, ताकि कोई उसका कॉपीराइट ना कर पाए, तो वही होता है पेटेंट फाइलिंग। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछ रहा भारत में? पहला ऑप्शन है 13.6%, दूसरा 13.5%, तीसरा 13.4% या फिर 13.2%। तो पेटेंट फाइलिंग में जो वृद्धि हुई है दोस्तों वह 13.6%। इसका मतलब जो एंटरप्रेन्योर हैं, लोग नई नई चीज़ें बना रहे हैं और उसका पेटेंट करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अमेरिकी नौसेना के अनुसार किस देश ने ओमान की खाड़ी में मार्शल द्वीप ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है? मार्शल द्वीप ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है किस देश ने? ठीक है, ऑप्शन एक ईरान, दूसरा इटली, तीसरा इजराइल, चौथा आयरलैंड। तो सही जवाब है इसका दोस्तों ईरान। ईरान ने उस टैंकर को जब्त किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किस भारतीय शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स EOMI इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्कोर किया है? कौन सा भारतीय शहर है जिसने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स में? तो आपके ऑप्शन है पहला सूरत, दूसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा पुणे। तो सही जवाब है इसका दोस्तों पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पुणे जो है
वो शहर इसमें सर्वोच्च पे है, टॉप पे है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मिशन यूथ को नवाचार श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार मिला है? मिशन यूथ चल रहा है उस राज्य में, और नवाचार श्रेणी के तहत उसको पीएम पुरस्कार मिला है। कौन सा राज्य? ऑप्शन 1 जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन 4 नागालैंड। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है आपका जम्मू कश्मीर को ये पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है पहला 27 अप्रैल, दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा 25 अप्रैल, या चौथा 24 अप्रैल। तो सही जवाब है दोस्तों 27 अप्रैल को ये मनाया जाता है, यानी कि अभी 2 दिन पहले ही मनाया गया है। तो बहुत ही करंट और लेटेस्ट है, जितनी भी जानकारियाँ हैं आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पूरा वीडियो अंत तक देखें और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन 20 क्या करा, किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन स्थापित की है? आजकल इसका बहुत जोर चल रहा है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो किस राज्य ने की है आदिवासी बच्चों के लिए, ट्राइबल्स चिल्ड्रंस के लिए? तो पहला ऑप्शन है आपका मिजोरम, दूसरा असम, तीसरा केरल, और चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने आदिवासी बच्चों के भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला ऑप्शन है 128वां, दूसरा 129वां, तीसरा है 130वां, या चौथा 131वां। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है 131, 131 रैंक जो है इंडिया को मिली है इसमें। हेरिटेज फाउंडेशन ने जो 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम मतलब घर से आप वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, विधानसभा चुनाव में, ये कहाँ पहल शुरू की गई? अभी क्या है, चुनाव होता है, वोटिंग करने के घर से बाहर जाना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और वोट डालना सबका अधिकार है, और वोट डालना सब देश की समृद्धता के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा, पहला है झारखंड, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, और चौथा उड़ीसा। तो वोट फ्रॉम होम, घर से आप वोट डालिए, कहाँ शुरू हुआ? तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है कर्नाटक में ये पहल शुरू की गई है, और कर्नाटक में भी चुनाव भी होने वाले हैं, तो वहाँ पे ये पहल काम आएगी वोट फ्रॉम होम की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, किस राज्य के माना मधुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? देखिए जीआई टैग क्या होता है, जैसे कि मथुरा के पेड़े फेमस हैं, ठीक है, हर जगह का, हर राज्य का कुछ ना कुछ फेमस है। जैसे पश्चिम बंगाल को रसगुल्ले के लिए जीआई टैग मिला है, ठीक, उसने उसके लिए कोर्ट में लड़ाई भी लड़ी, और फिर बाद में वो कोर्ट से जीते और उसको वहाँ पे उसका टैग मिला। तो हर जो भी चीज़ कहीं पे फेमस है, तो वो वहाँ के राज्य या वहाँ के जो ज़िला है वो चाहता है कि इसको ये जीआई टैग मिल जाए, और ये पेटेंट हो जाए कि हाँ भैया यहाँ की चीज़ ये सबसे ज़्यादा बेटर है। तो इसी तरह से माना मधुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है, कहाँ के लिए? पहला है राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हिमाचल, चौथा छत्तीसगढ़। तो सही जवाब दोस्तों तमिलनाडु के माना मधुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, मम्मू कोया जिनका निधन हो गया किस पेशे से संबंधित थी? मम्मू कोया है, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये पूछ रहा है क्या किस पेशे से संबंधित थी, क्या थी? पहला है निर्माता, यानी जो मूवी या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा है निर्देशक डायरेक्टर, तीसरा है लेखक राइटर, या चौथा है अभिनेता एक्टर। तो ये जो है एक्टर थी, और ये 76 साल की थी, 76 साल की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की संघीय सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? 35 रुपये बढ़ गए पेट्रोल में। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा यूक्रेन, चौथा पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त वैसे भी हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई चरम सीमा पर है, और हालत वहाँ भी बहुत नाजुक चल रही है। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर्स के लगातार सीरीज चल रही है, जो पहले आपने मिस किए हों तो जाकर के आप देख लीजिए। और उत्तराखंड का एग्ज़ाम आज हुआ है PCS जे का, और आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।